हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे 1.1.2 बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पहले हम इसको देख लेंगे। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ हम ये देख लेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली आपको कैसे समझाएंगे भाई कैसे करना है, लाइव आपको दिखाएंगे कैसे बैलेंस करना है। ओके, तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। Recall the law of conservation of the mass that can studied in class 9. Mass can neither be created nor destroyed in the chemical reaction. देखो यहाँ पे जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा है कि ये ऐसा बोल रहा है कि हमने 9th स्टैंडर्ड में ऐसा पढ़ा हुआ है कन्वर्जेशन ऑफ मास के अंदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके अंदर क्या था मैं आपको याद करवाऊँ। तो उसके अंदर क्या था कि जब भी जो कोई भी इक्वेशन होता है, सपोज यहाँ पे ये इक्वेशन है, ये पूरा एक इक्वेशन है, ये क्या है, पूरा एक इक्वेशन है। तो यहाँ पे इसको रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जब दो चीज़ को मिलाया जाता है, ये जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों को मिलाया गया तो इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो हमको एज अ प्रोडक्ट कुछ मिला तो उसको बोलते हैं जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि ये जो जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों का जो मास होगा वो ऑलवेज किसके जितना होगा कि यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो यहाँ पे मिलेगा मुझे, वो इसके सेम इसके जितना ही मिलेगा। ये तो इट मीन्स दैट ये और ये दोनों साइड के जो भी मास होगा वो कैसा होता है, ऑलवेज इक्वली होता है, उसमें कोई चेंज होता नहीं है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद क्या था, उसके बाद था दैट इज़ द total mass of element present in the product of chemical reaction has to be equal to the total mass of element present in the reactant। तो मैंने यहाँ पे वही बताया है, ये पूरा पैराग्राफ वही है। ओके, कोई चेंज नहीं है। तो उसके बाद देखते हैं इन अदर वर्ड, उसको दूसरी भाषा में देखा जाए तो द नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम before and after chemical reaction. Hence we need to balance a skeletal chemical equation। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, पहले हम दो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा एक इक्वेशन है, ये वर्ड के फॉर्म में है। ये कैसे दिया हुआ है, वर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे एक इक्वेशन दूसरा भी दिया हुआ है, देखो ये रहा। ओके, तो ये इक्वेशन को हम समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये एक केमिकल इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे ये साइड, इसको हम बोलते हैं LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब आप बोलोगे कि सर एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो मैं आपको बताऊँ। देखो यहाँ पे Zn है, ये एक एलिमेंट है। यहाँ पे H है, वो एक एलिमेंट है। यहाँ पे एक S है, वो एलिमेंट है। यहाँ पे O है, वो भी एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे टोटल कितने, 4 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। तो वही 4 एलिमेंट यहाँ पे रिएक्टेंट में होंगे, वही 4 एलिमेंट हमको प्रोडक्ट में भी देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे Zn था तो यहाँ पे भी Zn है, यहाँ पे S है तो यहाँ पे भी S है, यहाँ पे O है तो यहाँ पे भी O है, यहाँ पे H है तो यहाँ पे भी H है। तो इट मीन्स दैट कि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है, जितने भी एटम्स ऑफ रिएक्टेंट है, वो सारे एटम्स दूसरी साइड भी हमको मिलेंगे। ओके, ये यहाँ पे ऐसा बोलने जा रहा है। ओके, ये बात हो गई केमिकल के अंदर क्या क्या प्रोसीजर होती है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स दोनों साइड का मास कैसा होता है, इक्वल होता है। अगर यहाँ पे सपोज ये इक्वेशन में सपोज समझ लो ये 50 ml लिया, ये भी जितना भी क्वांटिटी में लिया, सपोज समझ लिए दोनों का वेट है, उसका मास है 1 kg। तो अगर ये 1 kg है तो उसका मास भी, इसका मास भी कितना होना चाहिए, 1 kg ही होना चाहिए। ये दिमाग में बिठा लो। ओके, तो दोनों साइड का वेट के मास कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का मास कितना कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, एटम्स तो सेम ही होते हैं, मैंने आपको बताया है। देखो यहाँ पे वही डिस्कशन यहाँ पे टेबल के फॉर्म में भी किया हुआ है। देखो टेबल में भी आपको यही बता रहा है कि एक साइड कितने हैं एलिमेंट्स, देखो Z H S O, ये 4 एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट यहाँ पे दिए हुए। अब वही देखो उसकी क्वांटिटी भी लिखी हुई है यहाँ पे, उसकी क्वांटिटी भी लिखी हुई है। अब क्वांटिटी का मीनिंग क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपको एक काम करता हूँ बाद में दिखाऊंगा, उसको मैं आपको अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ। ओके, और राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है। इट मीन्स दैट दोनों साइड इक्वल हमारे
एटम्स होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने बात की छोटी सी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि भाई चलो भाई केमिकल बैलेंसिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, सिर्फ आप यहाँ पे ध्यान देना बस, और कुछ नहीं। तो चलो देख लेते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं आपको समझाऊंगा, तो देख लेते हैं हम पहले इसको। कि यहाँ पे क्वेश्चन है Fe प्लस H2O implies Fe3O4 प्लस, थोड़े छोटे से मैं आपको फंडा समझा देता हूँ, उसके हिसाब से जाना है आपको, बराबर। सपोज मैं ऐसा बोलूँ कि भाई H मीन्स कितने एटम होते हैं, आप बताओ मुझे। चलो H मीन्स कितने एटम, क्या हाइड्रोजन का सर एक एटम, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, और उसका एटम कितने होता है 1। ओके, अब मैं बोलूँ सर H2O तो आपको तो मालूम ही है, H2O मीन्स पानी। ओके, तो पानी में कितने एटम होते हैं, तो सर पानी में 3 एटम होते हैं। आप बोलोगे सर कैसे, देखो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, तो टोटल मिला के होते हैं 3 एटम। ओके, अब मैं टोटल 3 एटम होते हैं, पर कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, तो सर सिंपल से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सिर्फ 2 तरह के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद सपोज मैं ऐसा बोलूँ कि H2, चलो H2, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट तो एक ही है, एटम कितने हैं, तो एटम कितने हैं, 2 एटम है। आप बोलोगे कि सर कैसे, हाइड्रोजन के 2 एटम है। सपोज मैं ऐसा बोलूँ कि 2H2O, यहाँ पे मैं बताऊँ तो चलो इसके अंदर हमको बताना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि टोटल हाइड्रोजन के 4 है और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं, ये दोनों को मिला लो तो टोटल 6 है। तो मीन्स यहाँ पे टोटल 6 एटम है। कितने एटम है, 6 एटम है। तो मीन्स ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्यों आपको समझा रहा हूँ कि भाई एटम कैसे काउंट किया जाता है। ओके, ये इसलिए मैंने आपको समझाया। ओके, सपोज मैं ऐसा बोलूँ कि भाई SO3 ट्वाइस, ऐसे मैंने लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, चलो कितने एटम होंगे, तो मैं आपको बता दूं। ये ट्वाइस का मीनिंग ऐसा होगा कि 2 टाइम SO3, तो 2 टाइम का मीनिंग क्या होगा, S भी 2 टाइम हो जाएगा, O3 भी 2 टाइम हो जाएगा। तो चलो S कितना हो गया इसके अंदर S हो गया हमारा 2, और O कितना हो गया हमारा, O कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे, तो SO3 ट्वाइस, तो S कितना हो गया, S यहाँ पे 1 था, पर ये ट्वाइस की वजह से 2 हो गया। ओके, O कितना था, 3 था, तो यहाँ पे 3 2 जा 6, तो अल्टीमेटली S कितना हो गया, 2 हो गया, और कितना O कितना हो गया, 6 होगा। ये एक कॉन्सेप्ट था, मैंने क्यों आपको समझाया, क्योंकि ये हर एक जो केमिकल इक्वेशन के अंदर हमको काम में आएगा। चलो हम इसमें भी समझ लेते हैं, ये इक्वेशन में हम समझेंगे, उसके बाद समझाऊंगा। चलो यहाँ पे ये जो मैंने केमिकल इक्वेशन लिखा है, उसके अंदर कितने और कौन से एटम्स हैं उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। ये कौन सा है, Fe है, एक एटम है। उसके बाद यहाँ पे H भी एक एटम है, फिर O भी एक एटम है। ओके डन। सेम थिंग यहाँ पर He भी एक Fe, क्या यार, Fe भी एक एटम है। उसके बाद यहाँ पे H भी है, ये रहा H, फिर यहाँ पे O भी है। तो देखो यहाँ पे इसके पहले मैंने डिस्क्रिप्शन आपको समझाया था कि जितने भी यहाँ पे एटम्स होते हैं वो सारे यहाँ पर भी होते हैं। तो यहाँ पे Fe है तो यहाँ पे Fe है, यहाँ पे Fe है तो यहाँ पे Fe है, यहाँ पे H है तो यहाँ पे H है, यहाँ पे O है तो यहाँ पे O है। तो मीन्स दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट की साइड, दोनों साइड एटम्स सेम होते हैं। अब देखो यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, कैसे काउंट कर रहे हैं, देखो Fe कितने हैं, यहाँ पे Fe एक है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1। ओके, सेम दूसरी साइड, यहाँ पे Fe कितना है, 3 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 है। ओके, यहाँ पे H यहाँ पे कितना है, H कितना है, 2 है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 है। यहाँ पे H कितना है, 2 है, तो 2 लिख रहा हूँ 2 है। ओके, फिर यहाँ पे O कितना, ऑक्सीजन 1 है। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अब देखो बैलेंस्ड का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं और यहाँ पे जितने दिए हुए हैं दोनों सेम होने चाहिए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं दोनों बैलेंस्ड है। पर यहाँ पे तो नहीं है। आप देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, बैलेंस है क्या, नहीं है। यहाँ पे 2 है, हाँ यहाँ पर 2 है सर, ये दोनों बैलेंस है। चलो, पर ये दो बैलेंस, उससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ये साइड वाले 3 और ये साइड वाले 3 दोनों कैसे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तीनों 3,
मीन्स एफ भी यहाँ पे सेम होना चाहिए, एच भी सेम होना चाहिए, ओ भी सेम होना चाहिए, तो वो सेम नहीं है। तो चलो हम सेम कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कैसे सेम करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे है ना, सबसे पहले ये देख लेने का दोनों साइड में से सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है ऑक्सीजन का। सर यहाँ पे देखो O इज इक्वल टू 4 है, तो मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पे O 4 है और यहाँ पे O कितना है, एक ही है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा कि मैं यहाँ पे O को 4 कर दूँगा। क्या करूँगा, 4। अब आप बोलोगे कि सर O अपनी मन में ऐसा कर देना का, डायरेक्ट आप अपने मन में ऐसा लिख रहे हो, यहाँ पे 4 लिख दिया। हाँ, मैंने अपने मन में आए ऐसा ही किया है। और ये मेथड को ये जो हम मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल केमिकल जो बैलेंसिंग प्रोसीजर है, इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। ओके, तो हिट करना है, ट्रायल करना है, हिट करना है, ट्रायल करना है, बस करते रहो करते रहो करते रहो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे 4 चाहिए कैसे भी करके। तो मैंने क्या किया, जहाँ पे भी ऑक्सीजन होगा, ये हमारा ऑक्सीजन है, उसके आगे मैंने 4 लगा दिया। आगे ही लगाना है, दिमाग में बिठा लो, आगे ही लगाना है कैसे भी करके। तो मैंने आगे लगा दिया। तो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये इसके अंदर ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा कि देखो ऑक्सीजन तो 4 हो गया सर, ये मिटा दो। अब 1 की जगह कितना हो गया, 4 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, चला मैंने आगे रखा, ये 4 मैंने आकर तो रख तो दिया, पर यहाँ पे लोचा क्या है सर, ऑक्सीजन तो बढ़ेगा, साथ में हाइड्रोजन भी बढ़ेगा। और हाइड्रोजन बढ़ेगा तो सिचुएशन क्या हो जाएगा, देखो ये 4 है और ये 2 है, तो 4 2 जा 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन, 8 हो जाएंगे। तो मैंने 2 कट किया और 8 लिख दिया। क्या किया, 2 कट करके 8 लिख दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो रहा है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो रहा है, पर हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया। कोई टेंशन नहीं है, हाइड्रोजन का बिगड़ गया तो हमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे हम कैसे करेंगे, देखो ये हाइड्रोजन कितना 8 है और यहाँ पे दूसरी साइड हाइड्रोजन 2 है। तो एक काम करते हैं सर, यहाँ पे 2 है तो मैं एक काम करूँ तो यहाँ पे 4 कर दूँ, तो यहाँ पे 4 कर दूंगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो मीन्स ये कट कर दो, इसकी जगह पे हम 8 लिख रहे हैं। तो देखो ये और ये दोनों इक्वल हो गए। क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी इक्वल हो गया, हाइड्रोजन भी इक्वल हो गया। सर एफ ई इक्वल नहीं है, एफ ई इक्वल नहीं है। यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। अगर उसको बैलेंस करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 है, हमको बड़े वाले को नहीं छोटे वाले को टच करने का। छोटे वाला क्या है, 1 है, तो इसको मुझे कैसे भी 3 करना है। अब कैसे करेंगे 3, सिंपल सी बात है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे 3 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे अब 3 एफ ई कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे 1 काट के 3 लिख दिया मैंने। अब आप देखो तीनों एलिमेंट तीनों यहाँ पे एटम्स हैं, जो मीन्स एलिमेंट्स हैं, वो यहाँ पे भी तीनों एलिमेंट्स हैं, वो तीनों इक्वल हैं क्या, चलो चेक करते हैं। 3 है, यस 3 है। 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ 4 है, ये भी 4 है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखो ऐसे हम 2 4 करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कैसे कैसे करने के होते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा कोई टेक्स्ट बुक का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो इसको हम फटाफट मिटा दें कि चलेगा, चलेगा, जान दो ना, टेक्स्ट बुक में तो उठाते हैं। ओके, दूसरा कोई है, ये तो हमने बैलेंस कर दिया। देखो ये हमने बैलेंस किया ना, इसका आंसर ये रहा, ये बैलेंस हो गया, ये है मेरे ख्याल से, तो यही है। देख लेते हैं आगे कोई आता है क्या, या ये वही है, आगे यही है ये, और वो जो हमने बैलेंस किया उसका आंसर सेम ही है। ओके, तो अब आगे देखते हैं कोई दूसरा है क्या। दूसरा है पर बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है बस। अब हमारे पास दूसरा नहीं है तो हम एक काम कर रहे हैं, क्वेश्चन हमने ढूंढ के रखे हुए हैं आपके लिए। ओके, तो ये एक्चुअली इसमें से एक दो सब मैं आपको करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, N2 प्लस H2 इम्प्लाइज NH3। जो यहाँ पे लिखूँगा मैं ऑटोमेटिक वो जो मेरी सीट है उसके अंदर आ जाएगा। देखो आ गया, हाँ देखो यहाँ पे N2 है, ये N2 है, H2 है और NH3 है, बराबर। तो यहाँ पे कौन से एटम है मैं पहले उसको लिख दूंगा। देखो यहाँ पे मेरे पास N है, तो यहाँ पे N है तो मैंने N लिख दिया। यहाँ पे क्या है, H है, तो मैंने H है तो H लिख दिया। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सेम, जितने यहाँ पे एलिमेंट्स, जहाँ यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे भी होंगे, H। ओके, तो ये देखो, तो यहाँ पे N है
तो यहाँ पे भी n है, यहाँ पे h है तो यहाँ पे भी h है, दोनों साइड सेम ही होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो एलिमेंट्स तो दोनों सेम है। अब देखो उसके एटम्स कितने कितने काउंट है वो हमको करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पे भी 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। सर यहाँ पे n कितने दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है तो 1 लिख रहा हूँ। h कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है तो मैं 3 लिख रहा हूँ। क्या ये बैलेंस है सही में? नहीं है। अब आप बोलोगे कैसे, क्यों नहीं है, उसकी वजह बता दो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ओके, यहाँ पे 1 है और 3, तो इसको बैलेंस नहीं बोलेंगे। अगर बैलेंस करना हो तो कैसे करेंगे हम? तो चलो हम दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा वाला एलिमेंट हमको ले लेंगे। सबसे बड़ा वाला कौन सा है सर? ये वाला है, ये 3 है, ओके, और हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो हमको कैसे भी करके मुझे बढ़ाना है। तो बढ़ाएंगे तो कैसे हो जाएगा, मैं आपको देखते हैं। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और नाइट्रोजन 1 है। तो एक काम करते हैं, तो इसको भी, ये दोनों में से भी कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि यही लेना। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो एक काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे है ना, ये जो नाइट्रोजन है ना, मैं इसको हटा के 2 कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 कर दिया। देखो ये साइड 2 है तो मैं यहाँ पे भी 2 करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। तो 2 करूँगा तो क्या होगा, देखो ये 2n है तो मीन्स ये 2 हो जाएगा, ये कट करके मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 जा 6, H कितना हो गया, 6 हो गया। ओके, तो ये नाइट्रोजन तो दोनों सेम हो गए, हाइड्रोजन 6 और 2 हुआ। देखो ये 6 है और ये 2 है। ओके, तो मुझे कैसे भी करके यहाँ पे मुझे क्या लाना है, 6 लाना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो हाइड्रोजन का है, ये रहा। ओके, तो इसको मैं है ना 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 2 जा 6, तो 6H हो जाएगा। तो ये हमारा 6 हो गया। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, बैलेंस हो गया। ओके, बहुत ही इजी है, बस और कुछ नहीं है, हमको इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैं देखो एक दूसरा एक इक्वेशन बता रहा हूँ आपको। तो एक सेकंड, ये मिटाना पड़ेगा हमको। ओके, चला गया। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दूसरा हम लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे एक दूसरा दो इक्वेशन लिख देते हैं, इसलिए क्या है दूसरी बार में हमको चेंज नहीं करना पड़े। S8 प्लस O2 इम्प्लाइज SO3। ये छोटे छोटे हैं, तो पहले क्या छोटे छोटे करेंगे, उसके बाद बड़े 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 प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। फिर क्या है, थर्ड है HgO इम्प्लाइज Hg प्लस O2। फिर एक चौथा भी लिख देते हैं। चौथा क्या है, Zn प्लस HCl इम्प्लाइज Zn Cl2 प्लस H2। देखो ये थोड़ा बड़ा है तो आपको मज़ा भी आएगा, आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा। तो चलो हम वापस हमारे ये इक्वेशन सारे लिखे हुए आ जाएंगे ऑटोमेटिक। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे है। तो देखो यहाँ पे S है, O है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे S है, यहाँ पे O है। सेम दोनों यहाँ पे भी होंगे नहीं वाले हैं, तो यहाँ पे भी S और O हम डायरेक्टली लिख देते हैं। ओके, देखो अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करना है, पहले तो काउंट करके लिख देते हैं कि भाई दोनों के अंदर एटम्स कितने हैं। तो देखो यहाँ पे कितने हैं, S 8 है, O कितना है 2 है, यहाँ पे S कितना है 1 है, O कितना है 3 है। अब आप बोलो कि यहाँ पे 1 कैसे है, यहाँ पे SO3 है, तो यहाँ पे SO3 का मीनिंग होता है S 1 टाइम O 3 टाइम, ये याद रखना है आपको। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। S कितना है यहाँ पे S है 8 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे O कितना है 2 है और O कितना है 3 है। तो हम उसको बैलेंस करना चाहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या 8 है, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके 8 लाना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे आप बताओ। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 8 देखो बड़े को हम काट नहीं सकते पर छोटे को बढ़ा सकते हैं। छोटे को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पे एक काम करो, ये साइड है ना, आप यहाँ पे 8 लिख दो। देखो ऑलवेज आगे ही लिखना है हमको, ये ध्यान रखना है हमको। ओके, तो इसके आगे ही लिखना है, ये जो हमारा केमिकल सिंबल्स है उसके आगे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। तो यहाँ पे मैं 8 लिखूँगा तो हो क्या जाएगा कि यहाँ पे ये जो हमारा S है ना, ये वाला S, ये हमारा अब 8 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 8 है इसलिए। तो यहाँ पे इसको काट के मैंने 8 लिख दिया। ओके, अब आप बोलोगे कि सर O चेंज नहीं हुआ क्या, O का भी बैलेंस बिगड़ गया। हाँ यार, O का भी बैलेंस बिगड़ गया, पर कितना हुआ वो तो हमको काउंट करना पड़ेगा ना। तो देखो ये 3 है, तो 8 3 जा, यहाँ पे ये जो 8 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24, तो यह हो गया हमारा 24। तो ये
3 की जगह अब क्या हो गया 24, मीन्स बैलेंस टोटली बिगड़ गया। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस को वापस ट्राई करेंगे, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, और कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे 24 है और यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे हम, हमको ये छोटे वाले को 24 करके कैसे भी लेके जाना है। तो क्या करेंगे हम, सर एक काम करो यहाँ पे 12 लिख दो, क्या करेंगे 12, क्यों 12 2 जा 24, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखो ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये 24 हो गया, ये भी 24 हो गया, यस ये बैलेंस हो गया, इट मीन्स दैट ये हमारा आंसर है। ओके, अब आगे बढ़ रहे हैं, अगेन सेम, देखो इसके अंदर एक एच जी है, फिर एक ओ है, यहाँ पे कितना है, अगेन सेम उतना एच जी तो होगा ही सर, और ओ भी होगा, तो मैंने लिख लिया। ओके, अब देखो यहाँ पे मुझे काउंट करना है, एच जी कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया, ओ कितना है 1 है, मैंने लिख दिया 1, एच जी कितना है 1 है, मैंने लिख दिया, ओ कितना है 2 है, लिख दिया। क्या ये बैलेंस है, नहीं है, तो हमको इसको बैलेंस करना है। तो बड़ा वाला कौन सा था, यहाँ पे ओ 2 है, तो मैं इसको स्टार्ट बने तब तक बड़े से करना है हमको, तो यहाँ पे 2 है, तो इसको यहाँ पे ओ 2 है और यहाँ पे ओ 1 है, तो मुझे कैसे कैसे भी करके 2 करना है। चलो मैं यहाँ पे 2 कर रहा हूँ, बराबर 2 कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर दिया तो यहाँ पे 2 चेंज आएंगे, मैंने ओ को तो कैसे भी करके 2 कर दिया, पर एच जी भी मेरा अब गलती से 2 हो गया, तो मैं अब एक काम कर रहा हूँ, एच ओ को तो मैंने 2 कर दिया, ओ को क्या कर दिया मैंने 2, तो एच जी में भी चेंज आया, कितना था ये 1 था, पर क्या हो गया ये 2 हो गया। ओके, तो वो हिट एंड ट्रायल ऐसा करना ही पड़ेगा। ओके, तो देखो ओ तो 2 हो गया, अब एच हमारा सेम नहीं है सर, एच 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मुझे देखो इसको तो चेंज नहीं कर सकता हूँ, बड़े वाले को चेंज नहीं करना है, छोटे वाले को करना है। यहाँ पे 1 है अभी, तो 1 को चेंज करते हैं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, तो मुझे कैसे भी करके यहाँ पे 2 लाना है, तो मैंने 2 लिख दिया, देखो ये साइड, तो ये कट करके 2 लिख दिया, तो अब देखो ये साइड भी 2 हो गए, ये साइड भी 2 हो गए। ओके, तो ये अल्टीमेटली बैलेंस हो गया। अब देखो, अब दूसरा क्या बोलो, ऐसे आपको ट्रायल एंड ट्रायल करता ही रहना है बस, और कुछ नहीं है, आपको ये ईजी लगेगा, बस ट्रायल करते रहो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। चलो अब मैं ये z यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमारे पास Zn है, फिर H है, सर Cl है, ये 3 है, यहाँ पे भी सेम उतने ही होंगे, Zn H Cl, और कोई दिख नहीं रहा है मुझे, आपको भी नहीं दिख रहा होगा, पर हम अब इसकी क्वांटिटी लिख देते हैं, कितनी क्वांटिटी है, तो Zn कितना है 1 है, H कितना है 1 है, Cl कितना है Cl 1 है, यहाँ पे देखो ये 1 था इसलिए मैंने 1 लिखा, ये H 1 था इसलिए 1 लिखा, Cl 1 था इसलिए 1 लिखा, Zn कितना है देखो एक ही है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। Cl देखो यहाँ पे Cl कितने हैं 2 है, Cl 2 है हमारा, तो फिर उसके बाद H कितना है, H हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ओके, तो देखो यहाँ पे अगेन यहाँ पे अनबैलेंस्ड है, मुझे कैसे भी करके बैलेंस्ड करना है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है उस देखो यहाँ पे बड़ा वाला 2 है और ये भी 2 है, तो यहाँ पे 2 है, Cl कितना है 2 है, तो यहाँ पे भी Cl कितना होना चाहिए 2 ही होना चाहिए। तो एक काम कर रहा हूँ, ये जो Cl है उसको 2 है, तो मुझे यहाँ पे Cl 2 करना है, मुझे यहाँ पे 2 करना है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे जो अपोजिट साइड मीन्स यहाँ पे मुझे जहाँ पे Cl दिख रहा है यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, देखो Cl को मैंने 2 कर दिया, तो ये काट के 2 हो गया, पर सर Cl को तो आपने 2 कर दिया, पर H भी चेंज हो गया, तो H हमको चेंज करना पड़ेगा, तो कर दिया। चलो ओके, तो यहाँ पे देखो ये एक ही बार में ये तो बैलेंस हो गया, इजी है बहुत, 1 2 2 1 2 2, देखो ये 1 2 2 1 2 2 सारा बैलेंस हो गया। ओके, एक ही बार में। तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सम है मेरे पास, आप प्रैक्टिस करो तो ही आएगा, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की थी जब मैं स्टूडेंट था, तभी मुझे आया था, और आपको एक बार आ जाएगा आपको ये नॉर्मल लगेगा। तो एक काम कर रहे हैं, दूसरा एक देख लेते हैं, चलो एक लेते हैं, कहाँ गया कहाँ तक थे हम, ये SI वाला ले लेते हैं, 5th नंबर आए थे ना। ओके, SiCl4 प्लस H2O implies H4 SiO4 प्लस HCl। देखो ये सर ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है, बहुत इजी है, आपको बैलेंसिंग बहुत इजी है, सही में बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो भी है मैं यहाँ पे लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड कौन से हैं, लेफ्ट हैंड साइड SI है, तो हमने SI लिख दिया, उसके देखो SI कितना था 1 था, तो हम 1 लिख देते हैं। अब क्या Cl है, तो Cl मैं लिख रहा हूँ, Cl कितना है यहाँ पे 4 है, तो मैं 4 लिख रहा हूँ, यहाँ पे H है तो मैं H लिख रहा हूँ, H कितना है 2 है तो 2 लिख लिया, O कितना है 1 है तो O हमने 1 लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे ओ सॉरी
मैंने ये थोड़ा अच्छा हुआ मैंने ये पेपर चेंज नहीं किया था, मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। एक और ले रहा हूँ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। तो SiCl4 प्लस H2O इम्प्लाइज SiCl4 प्लस H2O implies H4SiO4 प्लस HCl। ओके, यहाँ पे ऐसा है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कितने हमारे एटम्स हैं वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे SI है, तो SI कितना है, SI1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख रहे हैं। उसके बाद Cl कितना है, तो हम Cl4 है, तो Cl4 लिख देते हैं। फिर H हम ले रहे हैं, H कितना है, देखो H कितना है 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ। फिर O कितना है, तो O हमारा 1 है, तो मैं यहाँ पे O1 लिख रहा हूँ। ओके, तो ये साइड हमने लिख दिया। अब दूसरी साइड का भी लिख देते हैं, पर ये जो सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करने की, दिमाग में इतना बिठा लो। तो SI है, तो SI लिख दिया। फिर Cl है, तो Cl लिख दिया। उसके बाद H है, तो H लिख दिया। उसके बाद O। ये जो सीक्वेंस थी मैंने उसको मेंटेन की हुई है। यहाँ पे भी वही मैंने सीक्वेंस लिखी। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाए हम। ओके, इस वजह से। चलो SI, यहाँ पे SI कितना है सर, यहाँ पे SI1 ही है। फिर Cl कितना है, Cl भी 1 ही है। फिर H कितना है, यहाँ पे 4 है। फिर O कितना है, O भी 4 है। देखो यहाँ पे बहुत बैलेंसिंग नहीं है अच्छी तरह से, तो हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं। दिमाग में इतना बिठा लो, सबसे बड़ा वाला लेना है 4, और यहाँ पे कितना है 1 है, मुझे कैसे भी करके 4 लाना है O को। तो मैं क्या करूँगा, मैंने 4 यहाँ से रख दिया, तो ये काट के 4 रख दूँगा। तो ये मैंने 4 ऑक्सीजन, तो 4 तो हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया 4 हो गया, पर यहाँ पे H का भी बैलेंस बिगड़ गया। तो बैलेंस बिगड़ा तो कितना हुआ, तो देखो 4 2 जा, ये 4 और ये 2, 4 2 जा 8, तो 8 हो गया टोटल। तो ये काट के मुझे 8 लिखने पड़ेंगे। ओके, तो अब देखो H8 है और ये साइड H8 है, और यहाँ पे H कितना है 4 है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे कैसे भी करके ये साइड 8 करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 रख दूँगा। अब 2 रखूँगा तो क्या होगा देखना है अब अच्छी तरह से। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे मुझे 8 लाना था, तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया। तो देखो H हमारा कितना हो गया, 4 2 जा 8, तो ये कट के 8 हो गया। अब SI कितना हुआ, SI 2 हो गया, मैं काट देता हूँ 2 हो गया। O कितना हो गया, देखो ये 2 और ये 4, 4 2 जा 8, तो O हो गया हमारा 8। सर यहाँ पे मुसीबत से हमने यहाँ पे बैलेंस किया था, वापस बैलेंस गुम हो गया। हाँ, तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, बस और कुछ नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे अगेन अब सर आप क्या करोगे, सर वापस मैं चेंज करूँगा और कुछ नहीं है बस। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 8 है, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन कितना है 4 है। तो अब मैं क्या करूँगा, 4 की जगह पे 2 बढ़ाने मीन्स और 4 बढ़ाने हैं, तो मैं क्या कर दूँगा, तो आगे बढ़ाने का ट्राई करूँगा। पर एक काम करते हैं, जो सिंगल सिंगल आते हैं वो ले लेते हैं पहले। तो एक काम करिए, ये 4 है और ये कितना है 1 है। ओके, तो Cl4 है, ये 1 है, तो यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी चेंज हो सकता। अरे यार, थोड़ी गलती हो गई मेरे से। हाय फ्रेंड्स, देखो ये हमारे दूसरे प्रैक्टिस समय जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसको आप मैं रोलिंग कर रहा हूँ, आप पोस्ट करके उसको लिख देना, और ये आप प्रैक्टिस करके लिख सकते हो। इसके लिए मैं रोलिंग कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप पोस्ट करके लिख लेना। और इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये 30 है, तो 30 आपको सॉल्व करना है। ओके,